होगा उतने ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होगा। आप पेरेंटल जनरेशन में जितने कैरेक्टर्स यूज किए होंगे उतने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होगा। अब देखिए जैसा हम लोगों ने क्या किया है, पेरेंटल जनरेशन में खाली बस केवल एक कैरेक्टर लिया है, तो जो F1 होगा वो बस क्या होगा, हाइब्रिड फॉर ओनली वन कैरेक्टर होगा। इसीलिए ये जो क्रॉस है वो कैसी क्रॉस है, ये क्रॉस है मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। ये कैसी है, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, MHNC, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस है। ऐसा क्यों है, बिकॉज इन दिस क्रॉस ओनली वन कैरेक्टर हैज बीन यूज्ड एंड दिस कैरेक्टर इज फ्लावर कलर। और जितने कैरेक्टर आप यूज करेंगे पेरेंटल जनरेशन में उतने ही कैरेक्टर के लिए ये F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड होगा। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए अगर हम ये क्रॉस अगर लिखें आपके सामने, देखिए ऐसा यहां लिख दिया हमने, मेल प्योर रेड एंड टाल को क्रॉस कर लिया हमने, अगेन फीमेल ये भी प्योर, व्हाइट एंड ड्वार्फ, व्हाइट एंड ड्वार्फ ये लिख दिया हमने। अब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है, इन दिस क्रॉस टू डिफरेंट कैरेक्टर्स हैव बीन यूज्ड, वन इज फ्लावर कलर व्हाइल अदर इज प्लांट हाइट। देखिए जैसा यहाँ पे फ्लावर कलर है, देखिए रेड एंड व्हाइट क्या होते हैं, फ्लावर कलर्स होते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं कि रेड एंड व्हाइट आर नॉट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक्चुअली दीज आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दीज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, दैट इज फ्लावर कलर। उसी फ्लावर कलर का रेड जो होता है डोमिनेंट फॉर्म होता है और व्हाइट जो होता है वो रिसेसिव फॉर्म होता है। सिमिलरली उसी प्लांट हाइट का टॉल जो होता है डोमिनेंट फॉर्म होता है एंड ड्वार्फ इज द रिसेसिव फॉर्म। इट मींस दैट टॉल एंड ड्वार्फ आर नॉट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स बट एक्चुअली दीज आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, दैट इज प्लांट हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लास में दो कैरेक्टर खाली यूज किए गए हैं, एक यूज किया गया है फ्लावर कलर और एक यूज किया है प्लांट हाइट। और जिस क्लास में टू कैरेक्टर्स यूज होंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। ये क्रॉस कैसी है, एक क्रॉस है आपके सामने डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ये DHNC है, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। क्यों ऐसा है, बिकॉज इन दिस क्रॉस टू कैरेक्टर हैव बीन यूज्ड, वन इज फ्लावर कलर व्हाइल अदर इज प्लांट हाइट। ठीक है ना। ऐसे मान अगर आपने थ्री कैरेक्टर यूज कर लिया तो हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। इस तरह से मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस या पॉली हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस है, ये सब नॉर्मल क्रॉस के एग्जांपल्स होते हैं। अब मैं तुरंत एक क्रॉस लिख रहा हूं और आप लोग बताइए एक किस क्रॉस का एग्जांपल है, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए, मेल प्योर रेड टाल राउंड क्रॉस्ड विथ फीमेल white tall and wrinkled। आई होप कि आप लोग 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट याद करके आज क्लास में बैठे होंगे। यहां देखिए फ्लावर कलर रेड के यूज किया गया है, टाल जो है प्लांट हाइट है और राउंड और रिंकल्ड क्या होता है, सीड शेप होते हैं। तो आप लोग जल्दी बताइए 21 क्लास का एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, मान लीजिए दिया जाए क्रॉस क्या दिया जाए, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल है। अगले में कह दिया जाए सेकंड ऑप्शन कि ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल है और थर्ड में कह दिया जाए कि पॉली हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल है। तो जल्दी बताइए आप लोग ये किसका एग्जांपल बनेगा, ये जो क्रॉस हमने लिखा है वो किस क्रॉस का एग्जांपल है, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस और पॉली हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। कोई कमेंट आज आप लोगों का नहीं मिल रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए एक किसका एग्जाम्पल है। हम कमेंट आपके देख रहे हैं, चलिए कुछ लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। डाई ट्राई पॉली, खाली यही लिख दिया करिए डाई ट्राई पॉली, तब भी काम चल जाएगा। चलिए दो तीन तो कमेंट्स आए हैं, रुचि ट्राई, कल्पना ट्राई, राजू ट्राई, रवि ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल है आप लोगों के हिसाब से, नहीं
देखो भैया, आप टीजीटी पीजीटी या सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बातों को जरा ढंग से सुना करिए। मैंने क्या कहा, नॉर्मल क्लास में देखो मैंने दो ही वर्ड बताया था, प्योर एंड कंट्रास्ट। काउंट एंड कंसीडर ओनली दोज कैरेक्टर्स विच आर इन देयर प्योर एंड कंट्रास्ट फॉर्म। प्योर और कंट्रास्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिए, बात मत भूलिए। दो ही वर्ड तैयार बताया हमने, आपके बुक में 6 लाइन लिखा हुआ है, हमने आप खाली 2 वर्ड बताया। अब इसे कट शार्ट क्या चाहते हैं आप? बस ऐसे केसेस में क्या करिए, खाली उन्हीं कैरेक्टर को काउंट करिए जो प्योर भी हो और कंट्रास्ट भी हो। अदरवाइज आप जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होता है हमारे एग्जाम का पैटर्न, और सबको मालूम है कि जितनी सीट्स होती हैं उससे कई गुना लोग वहां पे एग्जाम में बैठते हैं, तो उनको टर्मिनेट भी तो करना है, एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट हो, गलती करा होंगे। तो हमने यहाँ पे आपसे गलती करवाने के लिए बिल्कुल क्वेश्चन लिखा और आप लोग गलती कर भी बैठे। देखिए जैसा, ठीक है, आपने गलती कहाँ करी है, चेक करिए। चलिए एक एक लेते हैं। चलो प्योर तो हो गया भाई, प्योर तो हो गया, मेल भी प्योर है, फीमेल प्योर है, यहां लिख दिया। चलिए फीमेल प्योर, ये बात हो गई। लेकिन करेक्टर्स में खाली उन्हीं को लीजिए जो कंट्रास्ट में हो। चलिए पहला लेते हैं रेड, तो मेल में अगर रेड है तो फीमेल में व्हाइट होना चाहिए, तभी तो काउंट करेंगे। देखिए जैसा, यहाँ रेड है तो यहाँ व्हाइट है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है, इसे काउंट कर लीजिए। फ्लावर कलर को काउंट कर लीजिए। लेकिन जब प्लांट हाइट में जाएंगे तो मेल में भी टाल लिखा है, फीमेल में भी टाल ही लिखा है, तो क्या टाल का कंट्रास्ट टाल होता है? ये कहां पढ़ लिया आप लोगों ने, किसने पढ़ाया? हमने नहीं पढ़ाया भाई। टाल का कंट्रास्ट ड्वार्फ होता है, और हमने कहा बस 2 ही पॉइंट, आप 2 ही वर्ड याद करने हैं कि नॉर्मल क्लास में क्या होता है, करेक्टर क्या होना चाहिए, प्योर एंड कंट्रास्ट होने चाहिए। 2 ही वर्ड तो याद करना है भाई, प्योर एंड कंट्रास्ट। ऐसे केस में क्या करेंगे कि खाली आप उन्हीं करेक्टर को काउंट करेंगे जो प्योर एंड कंट्रास्ट होंगे। तो देखिए टाल क्या, ठीक है प्योर तो है बट कंट्रास्ट नहीं है। क्या टाल का कंट्रास्ट टाल बनेगा? नहीं बनेगा, यानी इसको हम काउंट नहीं करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लांट हाइट काउंट नहीं होगी, ये सिंपली हमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए राउंड, सीड शेप राउंड हुआ, और राउंड का कंट्रास्ट क्या होता है आप जानते हैं, रिंकल्ड होता है, यहाँ रिंकल्ड है। इसका मतलब सीड शेप में कंट्रास्ट में कैरेक्टर लिखे हुए हैं, एक तरफ लिखा है डोमिनेंट, एक में लिखा है रिसेसिव, तो सीड शेप को भी काउंट कर लीजिए। यानी आउट ऑफ 3 कैरेक्टर्स रिटन इन द क्लास, ओनली 2 ऑफ देम आर फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ ए नॉर्मल क्लास। 3 में से खाली 2 ही कैरेक्टर हैं जो नॉर्मल क्लास की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, और एक कौन कैरेक्टर हैं, एक है फ्लावर कलर। देखिए रेड और व्हाइट कंट्रास्ट हो गया, ये फॉलो कर रहा है, काउंट करिए। और दूसरा जो है सीड शेप जो है राउंड और रिंकल्ड, ये फॉलो कर रहा है, इसको काउंट करिए। प्लांट हाइट में मेल में भी टाल है, फीमेल में भी टाल है, यानी प्लांट हाइट जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो सिंपली हमको कंफ्यूज करने के लिए, हमको नेगेटिव मार्क देने के लिए लिखा गया है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे हमारा कौन ऑप्शन सही है, पहला वाला। ये डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आप लोग अपना असेसमेंट करो भाई, आप लोग कहाँ पे हो, थोड़ा मेहनत करो, स्टडी आवर्स बढ़ाइए, और दिखाने वाला स्टडी आवर नहीं, सिंसियरली पढ़ने वाला। और साइंस को साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड मेथोडोलॉजी से पढ़िए, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाइए हर लाइन के पीछे। अब थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, बीएससी एमएससी पास हो गए भाई आप लोग, क्यों ये सब स्ट्रेटजी बदलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की दूसरी स्ट्रेटजी होती है, पढ़ने का दूसरा तरीका होता है। आप लोग वही उसी पर अटके हुए हैं थ्योरेटिकल वाले पर। अब तो ठीक हो गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। ये क्लास किसका एग्जाम्पल है, डाई का ना। जल्दी देखिए भाई, अब देखिए तो कल्पना ने डाई कर लिया, बाकी आप लोगों का भी डाई हुआ कि नहीं, जरा बताइए तो। आप लोगों के हिसाब से डाई हाइब्रिड क्लास हो गया ना ये? अब तो ट्राई नहीं कहेंगे ना, डाई है, डाई हाइब्रिड क्लास का एग्जाम्पल है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जेनेटिक्स में है कि बस थोड़ी सी थ्योरी होती है और उसके बाद से बस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा अलर्ट होकर एक्टिव होके, उतना ज्यादा जानते हैं कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता है यहाँ पर। और आप जानते हैं जेनेटिक्स आपकी इजी होने लगती है, इंटरेस्टिंग तो है, इजी भी होने लगती है। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए उतना ही अच्छा है। प्रयास करेंगे हम लोग कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको आप बताइएगा। अगेन
मेल। फिर अभी मैं फिनोटाइप लिख रहा हूं, इसके बाद जीनोटाइप लिखा जाएगा, उसको देख के भी आप क्रॉस पहचानना देखेंगे। चलिए लिख दिया हमने, मेल को सबके लिए प्योर मानिएगा। यहां लिख दिया हमने ग्रीन, ग्रीन। अगला लिख दिया हमने, मान लीजिए यहां पर येलो। फिर लिख दिया हमने यहां पे रिंकल्ड, रिंकल्ड। याद करिए, ग्रीन और येलो आपने पढ़ा होगा कि प्लांट, यहां पर पी प्लांट में दो जगह होते हैं, पार्ट कलर में भी ग्रीन और येलो होता है और कॉटिलिडन कलर में भी ग्रीन और येलो होता है। याद करिए, दो जगह है ये, लेकिन सुन ढंग से आपने याद किया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। पार्ट कलर में ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है, जान दीजिए। दो में से एक को याद करिए, अगले में उल्टा कर दीजिए। पार्ट कलर में ग्रीन होता है डोमिनेंट, येलो होता है रिसेसिव। लेकिन कॉटिलिडन में क्या होता है, ग्रीन हो जाता है रिसेसिव और येलो हो जाता है डोमिनेंट। याद रखिए इस बात को। तो हमने यहाँ पे ग्रीन येलो दोनों लिखने का इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक को मान लिया है पार्ट कलर, एक को मान लिया है कॉटिलिडन कलर, ये ध्यान दीजिएगा। हमने अब क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर लिया, ये फीमेल है, इसको भी आप प्योर मानेंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं येलो, अगेन येलो एंड रिंकल्ड। यहां पर रिंकल्ड मानिएगा, रिंकल्ड। एक क्रॉस है। अब जरा जल्दी बताइए आप लोग, मेल है आपका प्योर ग्रीन, प्योर येलो, प्योर रिंकल्ड, क्रॉस किया गया है फीमेल प्योर येलो, फिर प्योर येलो और रिंकल्ड। अब बताइए 21 क्रॉस का एग्जांपल है। अगर ऑप्शन दे दिया जाए, पहला मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल है, सेकंड में डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल कह दिया जाए, और थर्ड ऑप्शन कह दिया जाए ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस का एग्जांपल, और फोर्थ कह दिया जाए नन ऑफ द अबव, ताकि कोई न कोई सही हो जाएगा। बताइए अब जल्दी बताइए, जो क्रॉस अब लिखिए बोर्ड पर, एक किस का एग्जांपल है, या कहिए कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी बताइए आप लोग। मैंने बता दिया कि ग्रीन और येलो में हमने दोनों ले लिया है, यानी पार्ट कलर भी हमने यूज कर लिया है इस क्रॉस में, और कॉटिलिडन कलर भी यूज कर लिया है। जल्दी बताएं आप लोग कि किसका एग्जाम्पल बनेगा, तो जल्दी जल्दी लिखिए ताकि कम टाइम में ज्यादा हो सके। चलिए भाई, 3 लोगों के कमेंट्स आए, वंदना, वंदना गौरव, रश्मि एंड दिनेश। 3 लोगों ने कमेंट लिखे हैं और 3 लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, सही है, यानी आप लोग समझ गए। इतना तेज समझ लेता तो अच्छा ही है, इसके पहले क्यों नहीं जानते थे, जानना चाहिए ना, छोटी छोटी बातें हैं। बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं कि ग्रीन का, अगर मैं वही कंपेयर करूं कि कौन कौन से कंट्रास्टिंग फॉर्म में, आप समझ गए हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ग्रीन का कंट्रास्ट आप देख रहे हैं येलो होता है, इसका मतलब इसको हम काउंट कर लेंगे। लेकिन क्या येलो का कंट्रास्ट होगा येलो होगा, नहीं होगा ना, इसे काउंट आप नहीं करेंगे। क्या रिंकल्ड का कंट्रास्ट रिंकल्ड होगा, नहीं होगा, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब जो 3 कैरेक्टर लिखे गए हैं, तो कैरेक्टर की काउंटिंग मत किया करिए, सिर्फ उन कैरेक्टर को काउंट करिए जो नॉर्मल क्रॉस की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने में 2 ही वर्ड है, प्योर एंड कंट्रास्ट। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, आई होप किसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को आप काउंट करिए जो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा हो, प्योर एंड कंट्रास्ट दिख रहा हो। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाया जाए। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन देखिए ऐसा, मेल प्योर यहाँ पे व्हाइट, प्योर व्हाइट, हाइब्रिड टाल प्योर येलो, क्रॉस्ड विथ फीमेल हाइब्रिड टाल प्योर व्हाइट एंड
प्योर ग्रीन। बताइए, इसको देख के बताइए, क्वेश्चन हमारा है फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर द गिवन क्रॉस इज अ नॉर्मल क्रॉस। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर द गिवन क्रॉस इज अ नॉर्मल क्रॉस। कितने कैरेक्टर के लिए क्रॉस नॉर्मल क्रॉस है? मेरा क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स, फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स द गिवन क्रॉस इज अ नॉर्मल क्रॉस। जल्दी बताइए आप लोग, कितने कैरेक्टर के लिए क्रॉस नॉर्मल क्रॉस है? ऑप्शन दे दिया जाए, चलो 1 कैरेक्टर के लिए, सेकंड ऑप्शन 2 कैरेक्टर के लिए, और थर्ड ऑप्शन में कह दिया जाए 3 कैरेक्टर के लिए। जल्दी बताइए, कितने कैरेक्टर के लिए एक क्रॉस नॉर्मल क्रॉस है? फॉर 1 कैरेक्टर, फॉर 2 कैरेक्टर और फॉर 3 कैरेक्टर्स। जल्दी बताइए आप लोग, कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है? जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग, कमेंट जल्दी लिखेंगे तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे कम टाइम में, एक क्लास में। और जेनेटिक्स में देखिए भाई, जेनेटिक्स नहीं तो हर विषय पे, हर टॉपिक पे ये बात अप्लाई होती है। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया, बेस फंडामेंटल अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आपका बिल्टअप हो गया, तो आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बस अपनी बेस को स्ट्रांग करिए, जेनेटिक्स में हो चाहे जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं, वहां पे बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे तो सब हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो आपसे पूछा गया था कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के नॉर्मल क्रॉस है? तो क्या क्या आप लोग लिखे हैं भाई? अब आप लोग समझने लग गए, आई होप कि अब गलत नहीं करेंगे आप लोग। रश्मि, रुचि एंड राजू, 3 लोगों का बस आंसर है फॉर ओनली 1 कैरेक्टर। खाली एक कैरेक्टर के लिए ये नॉर्मल क्रॉस है। बाकी लोग जो जुड़े हैं वो भी भाई कमेंट जरूर करिए, पता चले कि आप बातों को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, या समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी लिखिए। आपके कमेंट में अगर ये भी आएगी बात कि आप अगर कोई डिफिकल्टी फाइंड कर रहे हैं इनको लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में, तो आप बताइए, उसको फिर दोबारा दूसरे तरीके से देखा जाएगा। तो बस हमने कहा 2 ही कैरेक्टर आपको काउंट करने हैं। जितने लोगों ने कमेंट लिखे हैं, आंसर दिए हैं, उनके आंसर बिल्कुल ठीक हैं। आई होप कि आप बातों को समझ रहे हैं। अगर कुछ लोग जुड़े हैं और अगर अपना आंसर नहीं दे रहे हैं, तब उनके बारे में हम क्या बताएं कि वो समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जितने लोगों ने लिखे हैं उनके आंसर बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे द गिवन क्रॉस इज नॉर्मल क्रॉस फॉर ओनली 1 कैरेक्टर। क्यों ऐसा हो रहा है ध्यान दीजिएगा, वही करिए 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को कंपेयर करिए, और क्या दिख रहा है हमको? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि व्हाइट कलर के लिए तो प्योर है, बट देख रहे हैं कि यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो मेल है वो व्हाइट के लिए आप देख रहे हैं प्योर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फीमेल जो है वो भी व्हाइट के लिए ही प्योर है ना? यानी प्योर तो है बट कंट्रास्ट नहीं है। मेल में भी आप देख रहे हैं कि व्हाइट लिखा है, फीमेल में भी आप देख रहे हैं व्हाइट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंट्रास्ट हुआ नहीं। इसका मतलब कि फ्लावर कलर के लिए नॉर्मल क्रॉस नहीं बनी, क्योंकि हम जानते हैं प्योर के साथ कंट्रास्ट होना जरूरी है। अगर यहाँ व्हाइट है तो यहाँ पर रेड होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, कैंसिल कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा, प्लांट की हाइट देखिए, प्लांट की हाइट यहाँ पर हाइब्रिड डाल देखिए, हाइब्रिड आते ही इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मल क्लास में तो कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। हाइब्रिड देखते हमने कैंसिल कर दिया कि जो प्लांट हाइट वाला है वो हमारा नॉर्मल क्लास हो ही नहीं सकता। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ भी हाइब्रिड टाल, यहाँ भी हाइब्रिड टाल, तो कोई ना तो प्योर है ना कंट्रास्ट है, तो प्लांट हाइट काउंट होगा ही नहीं। फिर हम आते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला प्योर येलो और प्योर ग्रीन। आप देख रहे हैं दोनों के दोनों प्योर भी हैं और कंट्रास्ट भी हैं। आप जानते हैं कि येलो का कंट्रास्ट ग्रीन होता है और इसलिए आपका एक काउंट हो जाएगा। तो आउट ऑफ 3 कैरेक्टर आप देख रहे हैं यूज्ड इन द क्रॉस, ओनली 1 इज फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ ए नॉर्मल क्रॉस। तो आपका आंसर 1 बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक सही दिया है। तो आप लोगों के समझ में बातें आ रही हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है ना?
अब तक ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा था फिनोटाइप। मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं आपको कि अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम होंगे तो जानते हैं आपका ये प्योर होता है, होगा ना, प्योर होगा। इसमें से जो कैपिटल अगर दोनों लिखा होगा तो इसको हम लोग प्योर डोमिनेंट कहते हैं ना, ये हमारा प्योर डोमिनेंट है। और ये कैसा है, इसको हम लोग कहते हैं प्योर रिसेसिव है। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि इफ बोथ द करेक्टर्स या बोथ द एलील्स ऑफ ए पेयर आर ऑफ सिमिलर नेचर यानी कि होमोजाइगस, तो कंसर्न ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्योर होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही यहाँ पे स्मॉल ए है यानी कि होमोजाइगस है तो प्योर रिसेसिव हो जाएगा, और यहाँ दोनों कैपिटल है इसका मतलब ये भी प्योर होगा और डोमिनेंट होगा। यानी कुल मिला के अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम होंगे तो ऑर्गेनिज्म प्योर होगा। अब ये देखना है कि कैपिटल यूज किया गया है कि स्मॉल लेटर यूज किया गया है। तो अगर कैपिटल है तो डोमिनेंट प्योर होगा, और रिसेसिव है यानी स्मॉल है तो रिसेसिव यहाँ पे प्योर होगा। ये बात हम लोग कल देखे थे, आज हमने थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया। अब इसका यूज यानी कि हम जीनोटाइप के फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहे हैं, और आप फिर वही बताएंगे कि वही कि हमारा ये कितने हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एक क्लास एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देते हैं, इसी पे लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है कि द गिवन क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ, आप बताना है मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास कि डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास या पॉलिक, बताना पड़ेगा आपको। देखिए ये मेल है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी क्रॉस्ड विथ फीमेल। यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिए जैसा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। बताइए ये किस क्लास का एग्जांपल है? ऑप्शन दे दिया हमने, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एग्जांपल है या डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एग्जांपल है। इस बार हमने जीनोटाइप लिखा है, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एग्जांपल है या ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एग्जांपल है? जल्दी बताइए आप लोग। यही क्वेश्चन जीनोटाइप में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो बताइए आप लोग ये किसका एग्जांपल है, मोनो, डाई या ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का? और जितने लोग भाई देखिए क्लास में अब जुड़े हुए हैं वो सब लोग लिखिए। अगर आप बात ना समझ पा रहे वो बताइए, उसको फिर दोबारा नए तरीके से देखा जाएगा। इसलिए बातों को समझिए। अगर बेस पे कमांड नहीं होगा तो आगे की आप जानते हैं जेनेटिक्स जो होती है वो आगे चल के बहुत टिपिकल और डिफिकल्ट हो जाएगी, तो वहां पे बातें समझ में आएंगी नहीं। अभी हम लोग बिल्कुल बेस पे ABCD की बात कर रहे हैं, हम लोग जेनेटिक्स की ABCD पढ़ रहे हैं, और बिना जेनेटिक्स के ABCD के आप जानते हैं आगे की बातें नहीं हो पाती हैं, इसलिए सारी बातों को पढ़ना होता है। और आप खुद समझ पा रहे होंगे कि ABCD भी थोड़ी सी टेक्निकल है। तो बताइए आप लोगों ने क्या लिखा? चलिए 3-4 लोग आंसर दे रहे हैं और इनके आंसर जो हैं डाई, सब लोग डाई लिख रहे हैं। डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास का एग्जांपल है, आप लोग बता रहे हैं। यानी आप लोगों के हिसाब से इसका जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, देखा जैसे चेक कर लेते हैं। देखिए ऐसा, अब देखिए क्या ए यहाँ पे कंट्रास्ट है, प्योर एंड कंट्रास्ट है? तो हाँ है, देखिए ए भी प्योर है, होमोजाइगस है, प्योर है, ए भी प्योर है, और देखिए कंट्रास्ट भी है, इधर स्मॉल है तो इधर कैपिटल है। मतलब ये कैसा है, ए रिसेसिव प्योर है और ए डोमिनेंट प्योर है, यानी ए को काउंट कर लिया जाएगा। बी पे आइए, देखिए बी आप देख रहे हैं दोनों तरफ यहाँ पे प्योर तो है ना, होमोजाइगस है, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रास्ट नहीं है। जैसा लिखा है मेल में वही लिखा है फीमेल में, यानी ये काउंट नहीं होगा। ये सिंपली हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। बी काउंट नहीं होगा, इसी बेसिस पे आप कह सकते हैं सी भी आपका काउंट नहीं होगा। जैसा लिखा है मेल में वही लिखा है फीमेल में, देख लीजिए दोनों सेम है, ये भी काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर डी पे आते हैं तो आप देखिए जैसा कि मेल और फीमेल दोनों में प्योर भी है और कंट्रास्ट भी है। इधर देखिए स्मॉल डी लिखा हुआ है, इधर कैपिटल डी लिखा हुआ है प्योर पेयर में, यानी डी काउंट होगा। इसका मतलब आउट ऑफ 4 जो पेयर्स आप जो एलील लिखे गए हैं उसमें से खाली 2 ही जो हैं वही प्योर और कंट्रास्ट हैं, यानी कि खाली 2 को ही काउंट करेंगे।
यानी आपकी क्रॉस डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस होगी, डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस होगी। ठीक है ना, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आप लोग नॉर्मल क्रॉस को आसानी से पहचान जाएंगे, चाहे वो फिनोटाइप लिखा हो और चाहे जीनोटाइप लिखा हो। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और आगे की बात करें। देखिए ऐसा क्रॉस पहचानने के बाद क्या क्या करना चाहिए आपको, कुछ फार्मूले नोट करिए। देखिए जेनेटिक्स में कुछ फार्मूले और ट्रिक्स यूज करके हम चेकर बोर्ड बनाने से बच जाते हैं। तो पहला फार्मूला आपके पास होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ फार्मूले आप नोट कर लीजिए जो हम नॉर्मल क्रॉस में यूज करेंगे। पहला ये है, ध्यान दीजिएगा, कि नंबर ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्ड इन द क्रॉस, कोई किसी क्रॉस में कितने गैमेट इन्वॉल्व हैं, तो नंबर ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्ड इन द क्रॉस, क्रॉस में कितने गैमेट यहां पे इन्वॉल्व हैं, तो ये इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ मेल गैमेट्स प्लस नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट को जोड़ दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों के नंबर को आप लोग जोड़ देंगे। यानी अगर कोई क्रॉस लिख के पूछा जाए इस क्रॉस में कितने तरह के गैमेट्स इन्वॉल्व हैं या भाग ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मेल पेरेंट द्वारा बनाए गए गैमेट्स आप काउंट कर लेंगे, फीमेल पेरेंट द्वारा बनाए गए गैमेट के टाइप आप काउंट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आपके सामने है कि नंबर ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व इन द क्रॉस, या नंबर ऑफ, बेटर होगा टाइप लिख दें आप, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट यहां रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेल गैमेट आप प्लस नंबर ऑफ टाइप ऑफ फीमेल गैमेट। देखिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेल गैमेट आप प्लस कर देंगे आप लोग नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, हमने एक फार्मूला पढ़ा, तुरंत इस पर आप अपना एक ऑब्जेक्टिव देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये मैं क्रॉस लिख रहा हूं, मेल प्योर रेड हाइब्रिड टाल हाइब्रिड राउंड क्रॉस्ड विथ फीमेल हाइब्रिड रेड प्योर व्हाइट एंड प्योर रिंकल्ड, ये है, एक क्रॉस लिख दिया गया। आपको क्या बताना है, इस क्रॉस में कितने तरह के गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस क्रॉस, इस क्रॉस में कितने गैमेट्स भाग ले रहे हैं या कितने गैमेट इन्वॉल्व हैं, आप आंसर बताइए। फार्मूला आपके सामने है, क्रॉस यानी क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आप दीजिए। इस क्रॉस में कितने तरह गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, गैमेट का नंबर निकालना कल बताया गया था, क्या बताया था हमने, हर प्योर कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 और हर हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2, और इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई गुणा कर दिया जाता है, यही बताया गया था ना, याद करिए। अगर कोई आप में से नया होगा तो उनके लिए मैंने बता दिया, हर प्योर कैरेक्टर के न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, और हर हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है। इन वैल्यूज को आपस में गुणा करके नंबर ऑफ गैमेट हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप क्या करिए, मेल जो पेरेंट है इसके गैमेट, मतलब मेल आपका यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक क्रॉस के पहले तक, तो मेल द्वारा बनाए गए गैमेट्स के टाइप निकालिए, फिर फीमेल वाले गैमेट के टाइप निकालिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी आप लोग बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कितने तरह के गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर कोई नया होगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और हिंट कर दूं, देखिए ऐसा कैसे, देखिए ये प्योर रेड लिखा है ना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई, इनटू देखिए हाइब्रिड टाल लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गई, इनटू ये हाइब्रिड राउंड लिखा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। इसका मतलब देखिए प्योर रेड की यानी प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इनटू हाइब्रिड टाल की न्यूमेरिकल वैल्यू 2,
इंटू देखिए हाइब्रिड राउंड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो हर प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, हर हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है, इनको आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो आप लोगों में से अगर कोई आज नया होगा तो मैंने उनके लिए इतना करके दिखा दिया। यानी जो आपका देखिए यहां से यहां तक आपका मेल है तो कितना गैमेट बनाएगा, प्योर रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू हाइब्रिड टाल की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू हाइब्रिड राउंड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 4, ये आपका 4 हो जाएगा। यानी जो मेल पेरेंट होगा वो 4 तरह के गैमेट बनाएगा। ऐसे ही फट से फीमेल वाला निकाल लीजिए, ये कितना गैमेट बनाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों ने आंसर क्या लिखे हैं थोड़ा देख लें हम। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप सब लोगों ने 6 लिखा है। आई होप कि सबका सही होगा, है ना। सरिता, कल्पना, राजू, रुचि एंड वंदना, सब लोगों के आंसर 6 आ रहे हैं। तो 4 तो यहीं से हो गया। अब फीमेल वाला देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे हाइब्रिड रेड 2 इंटू प्योर व्हाइट का हो जाएगा 1 इंटू देखिए प्योर रिंकेल्ड का हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर मिल जाएगा 2 और 4 + 2 मिलकर आप जानते हैं 6 होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। देखिए कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं ये बात आपको समझना है, उसको सॉल्व करना है। जो भी रूल पढ़िए, फार्मूला पढ़िए, उस पर तुरंत एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, यही जेनेटिक्स की खूबसूरती है। बस ऐसे करना है। कोई आपने रूल पढ़ा, कोई फार्मूला पढ़ा, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद तुरंत टेस्ट कर लीजिए उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा और क्या उसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों ने 6 लिखा है तो ठीक है। रश्मि, आपने कुछ और लिखा था क्या? चलिए अब तो ठीक कर लिया आपने। आई होप कि आपको जेनेटिक्स में अब आप नहीं कहेंगे जेनेटिक्स कठिन लगती है, या अगर आपको अभी भी लग रहा होगा कि ये सब तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, तो आप हमको जो मन करे टाइप बता दो। पूरी जेनेटिक्स में जो टॉपिक आपको सबसे कठिन लगता हो वही हमको बता दीजिए, उसी को आपको हम पढ़ा के दिखाते हैं कहां से कठिन है। कोई टॉपिक कठिन है ही नहीं है। जो टॉपिक जितना अधिक कठिन होगा उस टॉपिक को उतना ही आसान बनाना हमको आता है। ठीक है ना। तो जितने भी टॉपिक आपको लगते हैं कि यार ये वाला तो बड़ा आसान है, ये वाला बड़ा कठिन है, तो जो सबसे कठिन हो बताइए, उसी को पहले पढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर टॉपिक इजी है। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, थोड़ा मन लगा के देखिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके अच्छे मिलेंगे। और बेस अगर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे का टॉपिक चाहे आपका मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपके पास क्रोमोसोमल मैपिंग वाली बात हो गई, या मान लीजिए रिकॉम्बिनेशन वाली बात हो गई, या म्यूटेशन वाली बात हो, कोई भी हो जाए भाई, कोई भी क्या फर्क पड़ता। अगर हमारा बेस स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखे करके हम सबको पढ़ते जाएंगे, सबके क्वेश्चन होते जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला बड़ा आसान है, ये वाला बड़ा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आसान है और सब कुछ कठिन है। अगर हमको ढंग से समझा दिया गया, हम समझ गए, तो हर चीज हमारे लिए आसान है, और नहीं समझ पाए तो कठिन है। सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन लेते हैं जीनोटाइप से। अब मैं जीनोटाइप के फॉर्म में क्रॉस लिखूंगा। अगेन वही है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन क्रॉस। फिर देखिए ऐसा, आई होप कि इस बार भी आप लोग सब लोग सही करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है हमको कि आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये देखिए, आप लोग भी अगर किसी को पढ़ाएंगे ना, तो आपके पढ़ाई गई चीज अगर स्टूडेंट जो है फॉलो कर रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर सही सही दे रहे हैं, तो पढ़ाने पर बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, इसी पर एक और क्लास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा रहेगा, जीनोटाइप फॉर्म में। तो ये मेल आपका है स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल ई क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई। थोड़ा लंबा कर दिया जाए ताकि आपको ये ना लगे कि छोटा वाला था बड़ा वाला आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे कैसे गड़बड़ हो जाएगा भाई, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करना क्या है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई ही तो करना है, जिसको जितना उतना लंबा लिख ले। जल्दी बताइए, अगेन वही बात है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन क्रॉस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन क्रॉस। इस क्रॉस में कितने तरह गैमीट भाग ले रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। फिर वही बात, फिर क्या करेंगे, मेल द्वारा बनाए गए गैमेट को काउंट कर लीजिए, फीमेल द्वारा बनाए गैमेट का टाइप निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो पिछला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सॉल्व किया था, बिल्कुल सही आंसर दिया था। आई होप कि इस बार भी आप कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए जल्दी करिए, आंसर दीजिए। आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। इस बार डिफरेंस आ रहा है भाई। कल्पना का 12 है, रुचि का 10 है, वंदना का 12 है, राजू का भी 12 है और सरिता का भी 12 है। या चेक करिए रुचि, आप सही हैं कि ये लोग सही हैं। रश्मि का भी 12 है। तो इतने लोगों में से एक जने का 10 है, बाकी लोगों का 12 है। पता नहीं क्या सही है, क्या देखें आप लोग। तो इतने लोगों में एक आंसर 10 आ गया है और बाकी लोगों का 12 आ रहा है। अब इनमें से कौन सही है चेक कर लीजिए। 12 वाले लोग भी इसको रीचेक कर लें और 10 वाले भी रीचेक कर लें कि क्या है, वो 12 सही है कि 10 सही है। रुचि जरा आप चेक करिए तो 10 है कि 12 है, देख लिया जाता है। चलिए, बहुत ईजी है, आपका जरूर सही होना चाहिए। तो होमोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है ना। अगर पेयर के दोनों लेटर एक जैसे हैं तो उसे कहते हैं होमोजाइगस, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे एक ही तरह का खाली लेटर है, एक ही तरह का एलील है। और हेट्रो की न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते हैं 2 2 होती है। देखिए यहाँ पे कैपिटल बी भी है, स्मॉल बी है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसे आप कर लीजिए। तो होमोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, इनटू इसके लिए कितनी हो गई 2 हो गई, इनटू इसके लिए कितनी हो गई अगेन 2 हो गई, इनटू इसके लिए कितनी हो गई 1 हो गई, इनटू इसके लिए कितनी हो गई 1 हो गई। यही है ना, चेक कर लीजिए। होमोजाइगस 1 इनटू हेट्रोजाइगस 2 इनटू हेट्रोजाइगस 2 इनटू होमोजाइगस 1 इनटू होमोजाइगस 1 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। चेक कर लीजिए, 4 आ रहा है। यहां जाइए, यहां हेट्रोजाइगस 2 इनटू होमोजाइगस 1 इनटू होमोजाइगस 1 इनटू हेट्रोजाइगस 2 इनटू हेट्रोजाइगस 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देख लीजिए भाई, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 आएगा। और ऐड करेंगे तो 4 + 8 कितना होता है, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी आंसर आपका 12 ही सही है। चेक करो भाई जिनका 10 है। हाँ 12 होगा ना रुचि, ठीक है, अच्छी बात है। तो आई होप कि इस जो हमारा ये जो फार्मूला था कि कितने तरह के गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पर भी हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन देख लिया और आप लोग सब सही कर रहे हैं। यानी यहाँ भी इसको भी हम मान लें कि आप इसमें परफेक्ट हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक फार्मूला और देखिए। अगर मैं एक पूरा नॉर्मल क्रॉस करा दूं, मैं पूरा नॉर्मल क्रॉस करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है मेल प्योर रेड एंड टाल, क्रॉस कर दिया हमने फीमेल, ये भी प्योर है व्हाइट एंड ड्वार्फ, व्हाइट एंड ड्वार्फ से हमने यहां पे क्रॉस कर दिया। ठीक है ना। तो अब जरा आप देखिए, एक क्रॉस है, आप जानते हैं जहां के ऑर्गेनिज्म प्योर होते हैं और कैरेक्टर कंट्रास्ट होते हैं वहीं से क्रॉस की शुरुआत हम मानते हैं। और आप जानते हैं ये हमारी हो गई पेरेंटल जनरेशन, ये हमारी पेरेंटल P1 हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा कि इसके बाद अगली जनरेशन को हम लोग F1 कहते हैं ना, F1 अगली यहाँ पे F1 होगी। और F1 जानते हैं हमेशा हाइब्रिड होता है। ये सब कुछ बातें प्री सपोज्ड हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड होगा। और अगर हाइब्रिड है तो मैंने पहले ही बता दिया रिसेसिव कैरेक्टर कभी हाइब्रिड हो ही नहीं सकता, खाली डोमिनेंट कैरेक्टर ही हाइब्रिड होगा। यानी रेड और व्हाइट में से कौन आएगा, यहाँ पे रेड आएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेड जो होता है डोमिनेंट होता है।
ऐसे ही टाल और ड्वार्फ में कौन आएगा, यहाँ पे टाल आएगा। ये आपका हो गया रेड एंड टाल हाइब्रिड, ये हो गया F1 जनरेशन में। अब ध्यान दीजिए, जब F1 की सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग का मतलब क्या समझते हैं हम लोग भाई, ध्यान दीजिएगा। सेल्फिंग का हम मतलब समझते हैं कि F1 जनरेशन का जो प्लांट है, ध्यान दीजिए, जो F1 जनरेशन का प्लांट है उसी का मेल आर्गन भी यूज करेंगे, उसी का फीमेल आर्गन भी यूज करेंगे, यानी बोथ द मेल एंड फीमेल आर्गन शुड बी यूज फ्रॉम द F1 हाइब्रिड। जब F1 जनरेशन के हाइब्रिड का मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन उसी का यूज करेंगे, इसी को हम सेल्फिंग कहते हैं। और सेल्फिंग के बाद आप जानते हैं यहाँ पर आपको फिनोटाइप्स मिलेंगे, जीनोटाइप्स मिलेंगे, और ये जनरेशन होती है F2, यानी कि F1 की सेल्फिंग से हमेशा F2 जनरेशन मिलती है। तो ये वाला बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी F2 जनरेशन में क्या फिनोटाइप आएगा ये हमको लिखने आना चाहिए, क्या उसका जीनोटाइप है ये हमको लिखने आना चाहिए, उसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है ये हमको लिखने आना चाहिए, और उसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी हमको लिखने आना चाहिए। यानी हमने 4 बातें आपसे कर दिया कि अगर कोई क्रॉस लिखी है तो इसमें F1 जनरेशन में क्या होगा, फिर F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 का फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी। या ये भी पूछ सकता है कि इस क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे या मिलेंगे, है ना, या कितने तरह के प्लांट एनिमल मिलेंगे। तो 3-4 बातें हमने पूछी हैं, और इसी के लिए आप लोग चेकर बोर्ड बनाते हैं ना, याद करिए, आप गैमेट बनाते हैं, फिर आप चेकर बोर्ड बनाते हैं क्रॉस कराने के लिए, चेकर बोर्ड बनाते हैं, गिनते हैं, और गिनने के बाद सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो मैं कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाऊंगा, और बिना चेकर बोर्ड बनाए डायरेक्ट फार्मूले से, ट्रिक से इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे बिना कोई अलग से क्रॉस कराए, बिना कोई चेकर बोर्ड बनाए, हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। तो सारे ट्रिक्स और फार्मूले के करके आप देखिए। तो पहले हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या कि F2 जनरेशन में कितने तरह के प्लांट्स, ध्यान दीजिए, चाहे वो प्लांट पूछे, चाहे ऑर्गेनिज्म पूछे, चाहे वो एम्ब्रियो पूछे, चाहे जाइगोट पूछे, ये चारों का मतलब एक ही है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइगोट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोज। ये 5 चीज बिल्कुल सिनोनिमस हैं, और सबका एक ही आंसर है, क्या, मेल और फीमेल के गैमेट के टाइप को इस बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर, जोड़ेंगे नहीं, इस बार गुणा करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा, और एक और आसान तरीका है, वो भी छोड़िए, एक और फार्मूला है, मैं F2 जनरेशन के में बनने वाले प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप की बात कर रहा हूं। उसके लिए एक फार्मूला है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। तो आप जरा लिखिए, जैसा 2 फार्मूले लिखिए। पहला फार्मूला आपका है, ध्यान दीजिए, पहला फार्मूला हम लोग का है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 phenotype, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 phenotype। F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, तो चाहे फिनोटाइप लिखे या प्लांट लिखे क्वेश्चन में, या एनिमल लिखा हो, सबका आंसर एक ही है, सबका मतलब एक ही है। और ये इक्वल टू क्या होता है, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ करेक्टर्स यूज्ड इन द क्रॉस, नंबर ऑफ करेक्टर्स, या इसको आप जीन, अगर जीनोटाइप का जीन ले लीजिएगा, जीन्स, जीन्स यूज्ड इन द क्रॉस, यूज्ड इन द क्रॉस। तो अगर फिनोटाइप लिखा होगा तो कैरेक्टर काउंट कर लेंगे, और जीनोटाइप लिखा होगा जीन काउंट कर लेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इन द क्रॉस। याद रखिए, जब आप बोलते हैं मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, तो मोनो का मतलब हो गया 1, यानी वहां पे एन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस एन की वैल्यू 2 हो जाएगी।
ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास n की वैल्यू 3 हो जाएगी, यही ना। तो जितने कैरेक्टर वहां पे यूज किए गए होंगे नॉर्मल क्लास को परफॉर्म करने के लिए, वही यहाँ पे n की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और एक और फार्मूला और लिख लीजिए ताकि दोनों क्वेश्चन हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा फार्मूला अपने पास है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 जीनोटाइप। F2 जनरेशन में कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे, तो इसका फार्मूला होता है 3 टू द पावर n। ये होता है आपका 3 टू द पावर n। n यहां भी वही है, कितने कैरेक्टर या कितने जीन इस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फिनोटाइप अगर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ अगर ध्यान दीजिएगा, फिनोटाइप पूछेगा तो 2 की पावर आप n करेंगे, और अगर जीनोटाइप पूछेगा, ध्यान दीजिए, अगर जीनोटाइप पूछेगा तो आप 3 की पावर n करेंगे किसी भी नॉर्मल क्लास में। और देखिए इसको करने के लिए क्रॉस मत कराने लगना, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको आप क्रॉस नहीं कराना है, सीधे फार्मूला यूज करिए, क्रॉस लिखिए, क्रॉस को पहचान लीजिए। अगर एक क्रॉस अगर आपकी नॉर्मल क्रॉस है तो बस सिंपली गिन लीजिए कितने कैरेक्टर नॉर्मल क्रॉस को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, हम लोगों ने कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है और आप लोगों ने सही से आंसर भी दिया है कि अगर कोई क्रॉस लिखी है तो कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है हम आसानी से पता कर लेंगे। तो जितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस होगी वही यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी। तो फिनोटाइप अगर होगा तो 2 की पावर n कर देंगे, और अगर जीनोटाइप होगा तो आप 2 के 3 की पावर n कर देंगे, ठीक है ना। अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आपसे हम डायरेक्ट पूछ लें कि ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस में कितने तरह के, यानी ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप और जीनोटाइप मिलेंगे, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ phenotypes and genotypes will appear या obtained in the F2 generation of a tri-hybrid normal cross। एक ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास के F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप और कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे, जल्दी आप बताइए। अब इसको लिख नहीं रहे हैं, मैंने पूछ लिया आपसे, आपको याद हो गया होगा, है ना। थोड़ा सा लिख भी दें, अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्या क्या फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, दोनों बताइए, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नंबर ऑफ टाइप्स आप यहां पे यहीं पे F2 कर दे रहा हूं, F2 फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, है ना, ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। जल्दी बताइए आप लोग, एक ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस में या ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप और कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे, जल्दी बताइए आप लोग। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप और कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। फिनोटाइप, कल्पना का फिनोटाइप 8, जीनोटाइप 27, सरिता का फिनोटाइप 12 और जीनोटाइप 27। डिफरेंस मिल रहा है भाई, कल्पना का 8 और 27 है और इनका 12 और 27 है। वंदना का फिनोटाइप 6 है, जीनोटाइप 9 है, बड़ा वेरिएशन है भाई, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। रुचि का फिनोटाइप 8, जीनोटाइप 27, राजू का फिनोटाइप 12 और जीनोटाइप 27, सरिता का फिनोटाइप 8, रश्मि का फिनोटाइप है 8, जीनोटाइप 27। इस बार वेरिएशन है, इस बार थोड़ा सा वेरिएशन है, जबकि वेरिएशन होना नहीं चाहिए। ये थोड़ी क्लास 2 की मैथ है भाई, कोई मैथ हाई फाई थोड़े ना है। देखिए ट्राई हाइब्रिड कह रहे हैं ना, तो जब ट्राई हाइब्रिड कह रहे हैं तो ट्राई हाइब्रिड के लिए n की वैल्यू 3 हो गई ना। ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें
अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको देना चाहूं तो क्या लिखूंगा, फॉर ट्राई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, है ना, n इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है ना, यानी यहाँ पे 3 हो जाता है। तब आ जाइए, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, यही होता है ना, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना सबको आता है भाई। 2 को 3 बार आपस में गुणा करिए, जितना पावर लगा होता है उतनी बार गुणा किया जाता है आपस में इनका, तो क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 बार लगा पावर ना, तो हो जाएगा यानी 8, तो फिनोटाइप हो गया 8। 6 लिखने वाले ने गलती ये किया है, उन्होंने तीनों को जोड़ दिया है लग रहा है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 2 से 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार ना, तो 2 इंटू 2 तो हमारा मिल जाएगा 8, यानी फिनोटाइप का नंबर हमारा हो गया 8। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप अगर निकालना चाहें वो भी बहुत ईजी है, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 जीनोटाइप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 की पावर n होता है ना, ये 3 की पावर n, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 टू द पावर 3, यही हो जाएगा 3 टू द पावर 3, यानी 3 को 3 से 3 बार गुणा करिए, यही होता ना, क्या हमको मिलेगा 3 इंटू 3 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। तो जिन लोगों का फिनोटाइप का नंबर 8 और जीनोटाइप का 27 है, अधिकांश लोगों का यही है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पे कमेंट्स आए हैं, आंसर आए हैं, उनका बिल्कुल ठीक है, 8 और 27 होगा, ठीक है ना, 8 एंड 27 होगा ना, तो 2 की पावर अगर 3 करेंगे फिनोटाइप मिलेगा, आंसर आपका 8 होगा, और 3 की पावर 3 करेंगे 27 होगा, आपका जीनोटाइप 27 होगा, है ना। यानी हम क्या देख रहे हैं इसमें कि बिना कोई क्रॉस कराए, बिना कोई गैमेट बनाए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच जा रहे हैं। छोटा सा फार्मूला यूज करना है कि F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप मिलते हैं, कि आप कितने तरह के जीनोटाइप्स मिलते हैं। फार्मूला रट लीजिएगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप आपका होता है कितना, 2 की पावर n ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर n, और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आपका होता है 3 टू द पावर n, है ना। n क्या होता है, उस क्लास में कितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं या कितने तरह गैमेट्स इन्वॉल्व हैं। तो आई होप कि इसमें भी कोई आपसे गलती नहीं होगी। अब इसके बाद से क्या निकालना पड़ेगा, F2 फिनोटिपिक रेशियो और F2 जीनोटिपिक रेशियो, ये निकालना पड़ेगा, और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा हॉट केक है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन जो प्लांट्स मिलते हैं उसमें से पूछेगा कि ऐसा क्रॉस किया गया, इस क्रॉस से इतने सीड फार्म हुए, अगर उन सीड्स को बो दिया जाए तो उसमें से अब पूछ लेगा कि इस कैरेक्टर वाले कितने सीड्स होंगे या उस कैरेक्टर वाले कितने सीड्स होंगे। तो इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना चाहिए वो F2 फिनोटिपिक रेशियो निकालना, F2 जीनोटिपिक रेशियो निकालना, ये पढ़ना चाहिए, और उसके बाद से फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मेंडेलियन जेनेटिक्स पे आपका कमांड अच्छा बनेगा। तो इस तरह से F2 फिनोटिपिक रेशियो, F2 जीनोटिपिक रेशियो दोनों निकालना सीखना है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। इसके बाद से फिर आप लोग भी करेंगे, और फिर उसके बाद से सब जब टॉपिक जब पूरा होगा तो उसके बाद से जितने आपके पास जितने ईयर के पेपर आपके पास अवेलेबल होंगे, कम से कम 7-8 साल का तो कर ही लीजिएगा। आप जिस किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो चाहे CSIR हो, सबसे अच्छा मॉडल क्या होता है, हमारा जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। टॉपिक पहले पढ़िए
PYQ सॉल्व करिए। अगर आपके मैक्सिमम PYQ अगर सॉल्व हो जाते हैं, जिसका मतलब आपने टॉपिक ढंग से पढ़ा है, टॉपिक आपको ढंग से पढ़ाया गया है और आपके समझ में भी आया है। लेकिन कह दिया गया कि टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया और PYQ अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, इसका मतलब या तो आप में कमी है, या आपका जो मेंटोर है, जो आपका टीचर, उसमें कमी है, या फिर दोनों में ही कमी है। क्योंकि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके PYQ मैक्सिमम सॉल्व हो जाने चाहिए। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बीच में हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसके बाद सीधे सीधे हम लोग जितने भी क्वेश्चन हमारे CSIR में पूछे गए होंगे या जितने बाकी जितने एग्जाम्स आपके हैं, आप जानते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जितने भी क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमको मिल पाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आप तक अवेलेबल भी करा दिए जाएंगे। आपके पास PYQ होंगे भी, क्वेश्चन बैंक से आपके पास होंगे भी, आप लोग भी सॉल्व करिएगा, यहाँ से अवेलेबल भी करा दिया जाएगा। और आप उसमें से जो क्वेश्चन आप कहेंगे, वो क्वेश्चन आपका जो आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, उसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया जाएगा। यही तरीका होना चाहिए। सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, जितने भी कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनमें सब्जेक्ट पढ़िए, बीच बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूला हैं, उन पर बेस न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए। उसके बाद से जब आपका टॉपिक पूरा हो जाए तो आप कम से कम 8-10 साल के पेपर आप जरूर सॉल्व करिए। उससे एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा एनहांस होता है कि भाई हमने इस साल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये भी हमसे हो गया, वो भी हमसे हो गया। तो अगर PYQ हमसे हो जा रहा है, इसका मतलब जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो भी हम उम्मीद करते हैं हमसे हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दूसरे हमारा मोरल हाई होता है, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे एनरिच्ड होता है कि हम जब पिछले साल के पेपर हम कर पा रहे हैं आसानी से, तो आने वाले समय में जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो हमसे भी जो पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा आज रिस्पांस दिया है, आपके रिस्पांस से आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने चीज़ों को समझाया गया और जो पूछे गए क्वेश्चन का आप फटाफट सही आंसर दे रहे हैं अधिकांश लोग। थोड़ी बहुत तो चलो गलती ऊपर नीचे होता ही रहता है, कई लोगों का टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकता है या कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ सकती है, तो ठीक है, ऐसे आप कंटिन्यूसली करते रहिए। तो हम लोग बड़े सिंपल से अभी सिंपल लेवल पे चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड होते हुए कॉम्प्लेक्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट डे फिर ज्वाइन करेंगे, तो आगे की जो बातें हमने कही है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट।